कहानी यहाँ से शुरू होती है, उस लम्हे से जब न आसमान था, न जमीन, न टाइम, न जगह, न हवा, न पानी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अल्लाह ताला थे, वही जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उस वक्त न रोशनी थी, न अंधेरा, न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस एक खामोशी जो हर तरफ फैली हुई थी। और उसी खामोशी में मौजूद था अल्लाह ताला का इल्म, उनकी कुदरत, उनका फैसला कि अब इस खालीपन से एक बेमिसाल कायनात पैदा करनी है। फिर एक ऐसा हुक्म जारी हुआ जो न इंसानी कान सुन सकते थे, न दिल समझ सकता था। अल्लाह ताला ने हो जा कहा और कायनात होना शुरू हो गई। एक लम्हे में रोशनी पैदा हुई, टाइम का सिलसिला शुरू हुआ, एनर्जी और मैटर को वजूद मिला, स्पेस खुला, डायरेक्शन बनी, कानून तय हुए। ये सब अल्लाह ताला के एक हुक्म से कायनात फैलने लगी, इतनी तेज कि उसका अंदाजा लगाना भी इंसान के बस की बात नहीं। हीट हर तरफ दौड़ रही थी, पार्टिकल्स अल्लाह के बनाए हुए कानूनों के मुताबिक आपस में टकरा रहे थे, और धीरे धीरे वही पार्टिकल्स गैलेक्सीज की बुनियाद बन गए। हर गैलेक्सी, हर स्टार, हर कतरा अल्लाह ताला के हुक्म से बन रहा था। कोई भी चीज अपने आप नहीं हो रही थी, हर जगह अल्लाह की प्लानिंग, उनका निजाम, उनकी मशीयत काम कर रही थी। कायनात के एक कोने में एक जवान गैलेक्सी बन रही थी, अल्लाह की बनाई हुई मिल्की वे। ये धीरे धीरे फैल रही थी, घूम रही थी, अपने स्पाइरल आर्म्स को फैला रही थी। हर स्टार जो पैदा होता अल्लाह ताला के इरादे से रोशन होता, हर बादल जो जमा होता अल्लाह के हुक्म से शेप लेता। उसी गैलेक्सी में एक जगह डस्ट और गैस का एक बड़ा क्लाउड जमा होने लगा। अल्लाह ने उसमें हरकत डाली और वो घूमने लगा, सिकुड़ने लगा, गर्म होने लगा। फिर एक चमक उठी, एक नया स्टार जन्मा, अल्लाह की कुदरत का शाहकार सन। सुन के चारों तरफ जो डस्ट बच गया था, अल्लाह ने उसी में ग्रेविटी का सिस्टम डाला। कण आपस में मिलते गए। अल्लाह ने उनकी टक्कर में भी एक तख्लीक का प्रोग्राम रखा था। यही टकराहट धीरे धीरे प्लैनेट्स का रूप लेने लगी, और एक दिन अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से उन पार्टिकल्स को एक शेप दी, और वो शेप बन गई अर्थ। जमीन की पहली हालत बहुत गर्म थी, लावा उबल रहा था, धुआं उठ रहा था, आग की नदियां बह रही थीं। लेकिन ये आग भी अल्लाह की बनाई हुई थी, और इसकी इंटेंसिटी भी अल्लाह के हिसाब से तय थी। जब अल्लाह ने चाहा, अर्थ ठंडी होने लगी, क्रस्ट बना, माउंटेन्स उठे, वैलीज बनी। अल्लाह ने एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए पानी के कतरे हवा में उड़ाए, वो कतरे बादल बने, और फिर अल्लाह ने बादलों को बारिश का हुक्म दिया। ऐसी बारिश जो हजारों साल तक गिरती रही। हर कतरा अल्लाह की रहमत का हिस्सा था। ये वही पानी था जिससे ओशंस बने, रिवर्स बनी, और अर्थ पर जिंदगी का पहला माहौल तैयार हुआ। अल्लाह ताला ने हवा को भी बैलेंस दिया, जहरीली गैसेस को कम किया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के प्रोपोर्शन को सेट किया। ये सब अपने आप नहीं हो रहा था, ये अल्लाह की बनाई हुई केमिस्ट्री थी, जिसे उन्होंने बिल्कुल तौजीन, बैलेंस के साथ रखा। सन की रोशनी को भी अल्लाह ने अर्थ तक एक मैनेज तरीके से पहुंचाया। डे और नाइट को अल्लाह ने अर्थ के घूमने से बनाया। सीजन का निजाम अल्लाह ने ही तय किया। वाटर साइकिल भी अल्लाह की प्लानिंग है। माउंटेन्स को स्टेबिलिटी के लिए बनाया, और अर्थ के अंदर मोल्टन आयरन को मोशन देने से मैग्नेटिक शील्ड बनाया, ताकि कॉस्मिक रेडिएशन से अर्थ महफूज रहे। हर छोटा बड़ा सिस्टम अल्लाह ताला ने एक एक करके बेमिसाल तरीके से मुकम्मल किया। अर्थ को एक ऐसा स्टेज बनाया जहां भविष्य की जिंदगी का पहला लम्हा आने वाला था। अब अर्थ पूरी तरह तैयार थी, हवा भी मौजूद, पानी भी मौजूद, माउंटेन्स, ओशन, सीजन्स, सब कुछ अपनी जगह पर। कुदरत का हर हिस्सा अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा था। अर्थ की इस खामोशी में भी एक गहरी सरगोशी थी कि अब जल्द ही एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एक चैप्टर जिसमें जिंदगी का पहला निशान पैदा होगा, और अर्थ की हिस्ट्री एक नए दौर में दाखिल होगी। लेकिन ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। ये तो सिर्फ दुनिया की शुरुआत थी, अल्लाह ताला की तख्लीक का पहला कदम।